एनटीए क्लेम कर रहा है कि 1600 बच्चों को ग्रेस दिया है, वो तो अपने मन से भी एक आंकड़ा बता सकते हैं ना। हम कैसे माने कि वो बच्चे 1600 हुए? हमें तो लग रहा है कि मैम 600 प्लस पे कम से कम मैम 30,000 बच्चों को ग्रेस दिया गया। एजुकेशन सिस्टम पे क्या बोलना चाहिएगा? मैम एजुकेशन सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ पैसा बोलता है। जो बच्चा दिन रात एक करके पढ़ाई किया है वो आज एक सीट के लिए तड़प रहा है। लोगों को लगा कि मतलब दुनिया इधर से उधर हो गई। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। हम लोग 3 साल से ड्रॉप लिए हुए, इतना मेहनत इतना सैक्रिफाइस किया। बिल्कुल मैम, हम इसलिए नहीं रोना चाहते कि भाई बगल में खड़ा है, इसलिए नहीं रोना चाहते कि भाई बगल में खड़ा है। और पिताजी क्या करते हैं? ग्रुप डी में रेलवे में है और परिस्थिति बहुत खराब रहती है। मेरा ट्रस्ट टूट चुका है मैम, मेरा ट्रस्ट टूट चुका है। हम गरीब के बच्चे हैं, हमारी मम्मी बहुत स्ट्रगल करती है तब जाके हम यहाँ पहुँचे, मेरे फादर तक नहीं है। हम तो आज रो रहे हैं मैम। 5.5 साल बाद जब ये बल्क में डॉक्टर बन के निकलेंगे तब फिर पूरा देश रोएगा, तब उनको समझ आएगा कि आज हम सही थे और वो लोग गलत थे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जिन्होंने नीट यूजी का एग्जामिनेशन दिया हुआ था। बात करें अगर पेपर लीक के बारे में, तो पेपर लीक होने की वजह से लाखों जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो फ्यूचर है वो किस तरीके से डैमेज होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कितने टाइम का मेहनत जो है वो बच्चे करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और लास्ट में पेपर लीक हो जाता है, धांधली हो जाती है और पेपर उसके बाद कैंसिल हो जाता है। बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा साइलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनटीए। एक्चुअली इतने सारे जो वो कह रहे थे, कल उन्होंने पूरा मीटिंग किया, सब कुछ किया एंड उन्होंने कहा कि 1600 स्टूडेंट्स को हमने ग्रेस दिया है, 1563। वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है एनटीए अभी भी कि लीक हुआ है पेपर और ग्रेस दिया गया है। और अगर ग्रेस दिया गया है तो इसके लिए पहले क्यों नहीं बताया गया कि ग्रेस दिया गया? बिकॉज मेरे सेंटर पे भी हुआ था, 5 मिनट लेट पेपर देने को कहा था। अगर ये चीज़ होता, प्रोविज़न पहले से पता होती कि ग्रेस मिलने वाला है, तो हम लोग भी बात करते हैं इस टॉपिक पे कि हमें भी ग्रेस चाहिए। एग्जाम दिया, आपका क्या मार्क्स आया? 645 आया है। 645 कॉलेज के चांसेस नहीं है, कॉलेज मिल ही नहीं रहे आप? नहीं, इस पे भी कोई चांसेस नहीं, क्योंकि रैंक इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हुआ है। बिकॉज बहुत लोग बहुत ज़्यादा धांधली चली है। पटना में इतनी जगह पेपर लीक हुआ, उन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है एनटीए के द्वारा। मतलब वो लोग बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ लीक हुआ है। 2019 की बात करें तो एक रिजल्ट आया था टॉप पे, 2020 के बारे में बात करें तो 2 रिजल्ट आया था टॉप पे, 2021 के बारे में बात करें तो 3 रिजल्ट आया था टॉप पे। इस बार इतना कैसे बढ़ सकता है? मैम साफ तरीके से पेपर लीक हुआ है। जब पटना में 13 केसेस हमें मिल चुके थे कि पेपर लीक हुआ है, उस पर भी कुछ खास कार्रवाई नहीं की गई। उनकी कहाँ से कहाँ तक तार जुड़े हुए थे उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पटना पुलिस ने कहा था कि अन्य स्टेट से भी लाइक कनेक्शंस हैं इस चीज़ों के, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब एक इंसान से हज़ारों लोग, 500 लोग जुड़े रह सकते हैं। अगर इस पर भी कार्रवाई की गई कि पेपर लीक के कहाँ कहाँ कनेक्शंस है, तो लाइक रैंक इन्फ्लेशन में काफ़ी डिफरेंस आ सकता है। अच्छा, आप लोग एग्जाम देते हैं, आपको पता है मार्क्स बेसिस पता है, 67 स्टूडेंट्स के सेम क्या मार्क्स आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं? मैम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 67 स्टूडेंट्स टॉप रैंक्स को अचीव कर सके। पेपर उतना भी इजी नहीं था। अगर 2020 से 2023 का पेपर कंपेयर किया जाए तो 2020 का पेपर कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी था, बट फिर भी इतने सारे रैंकर्स हमें नहीं मिले थे। और 700 प्लस पे भी, 700 मार्क्स पे भी इंसान को 2000 रैंक्स मिल रहा है। इससे एकदम क्लियर है कि ये घोटाला है। एजुकेशन सिस्टम पे क्या बोलना चाहिएगा? मैम एजुकेशन सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ पैसा बोलता है। जो बच्चा दिन रात एक करके पढ़ाई किया है वो आज एक सीट के लिए तड़प रहा है, और जो बच्चा बस पैसा फेंक करके पेपर खरीद लिया है वो आज बैठ करके आराम से कि हाँ मुझे तो कॉलेज मिल जाना है। हम बच्चे जो 650 के भी ऊपर लाए होंगे उनको भी कॉलेज मिलने का कोई चांस नहीं है। आपका क्या मार्क्स है? 652 आउट ऑफ 720। 720 में 652 आपने मार्क्स लाया हुआ है। कितने साल की मेहनत थी? मैम मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था, 2nd ड्रॉप था। बहुत मेहनत की थी मैंने मैम, बट अब लग नहीं रहा कि मुझे बिहार में कॉलेज मिलने का कोई भी चांस है, स्टेट कोटा से भी। रिजल्ट आने के 10 दिन पहले रिजल्ट पब्लिश हो जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट होता है उसी दिन आपके नीट के भी रिजल्ट्स आ जाते हैं? मैम बस हमारी आवाज़ को दबाने के लिए ये सब हुआ है कि बस बच्चे का आवाज़ जो है लाइक कोई भी कमेटी, कोई भी सरकारी जगह तक ना जा सके, बस इसीलिए ऐसा हुआ है कि उस दिन रिजल्ट निकाला, सब बिजी थे कांग्रेस बीजेपी करने में, और यहाँ पे हमारे साथ पूरा का पूरा नाइंसाफ़ी हो रहा है। मतलब 720 नंबर आए तो समझ आता है, 718 और 719 कैसे आ सकता है? लॉजिक ये, इस पे कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप कोई एक क्वेश्चन छोड़ेंगे तो 716 मार्क्स आएगा। अगर एनटीए कहता है कि वो ग्रेस दे रहा है, वो जस्टिस दिया है बच्चों को, तो मैम पहले से बताता तब तो अफेक्टेड बच्चे उस जस्टिस के लिए लड़ते ना। वो ग्रेस मार्क्स दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिखा है कि वो मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम पे वैलिड नहीं लगा सकते। वैलिड है, लेकिन चलो ठीक, सब एक्सेप्ट करने को रेडी है। उसका कहना है जस्टिस दिया। मैम उसको क्या लग रहा है सिर्फ 1600 बच्चे सेंटर पे से अफेक्ट हुए हैं? हम लोग अफेक्ट नहीं हुए सेंटर पे से। वो पहले से बताता हो गया,
था क्योंकि मेरा एग्जामिनर जो था स्पिनर घुमा रहा था, एक OMR गलत हो गया। उस 5 मार्क्स से मेरा कितना 1000 रैंक का डिफरेंस है, 2000 रैंक का डिफरेंस। मेरा कहना है अगर ऐसा था तो वो पहले से हम लोगों को बताता ना, ताकि जो अफेक्टेड बच्चे वो क्लेम करते कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हमको भी जस्टिस चाहिए। कितना मेहनत लगता है नीट के प्रिपरेशन मेहनत लगता है। ईयर से 580 मार्क्स था, कट ऑफ 598 गया था मैम। 18 नंबर के लिए हम ड्रॉप लिए थे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और आज मेरा मार्क्स 670 है, रैंक 14,519 है, और आज भी हमको पावापुरी ही मिल रहा है जो लास्ट ईयर 620 नंबर पे मिला था। तो जब से ये बातें चलने लगी मीडिया के सामने में, जब से रिजल्ट्स क्लियर हो गए, जब से पता चला कि अब जो है वो धांधली हो चुकी है, पेपर लीक हो चुका है, कैसा महसूस हुआ उस टाइम? हम लोगों को लगा कि मतलब दुनिया इधर से उधर हो गई। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। हम लोग 3 साल से ड्रॉप लिए हुए, इतना मेहनत, इतना सैक्रिफाइस किए, गोल्ड विलेज में रहे हम लोग, दिन रात मेहनत की, रात में 12 बजे उठ के टेस्ट वेस्ट देना, हम लोग सब कुछ घर से दूर रहे। और फिर जब हम लोग सोचते थे कि हम लोग कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा, मतलब कोई भी कॉलेज मिलेगा, अब हम लोग तो रेस में कहीं है ही नहीं, सिर्फ ये NTA के स्कैम की। हम लोगों का ये भी सवाल है कि NTA क्लेम कर रहा है कि 1600 बच्चों को ग्रेस दिया है, वो तो अपने मन से भी एक आंकड़ा बता सकते हैं ना। हम कैसे माने कि वो बच्चे 1600 हुए? हमें तो लग रहा है कि मैम 600 प्लस पे कम से कम मैम 30,000 बच्चों को ग्रेस दिया गया है, तो मैम कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना। CBI जांच तो बैठना ही चाहिए ना, जो इन्वेस्टिगेट करके बताए कि उन 67 स्टूडेंट्स को आप बिठाएं और उनसे ना सिर्फ नॉर्मल सवाल पूछें जिनकी रैंक 1 आई है। हम मैम जो 67 स्टूडेंट्स है, एटलीस्ट उनका OMR तो पब्लिकली कर सकते हैं ना, कि अगर बच्चे इतना क्लेम कर रहे हैं तो वो 67 का OMR हम पब्लिकली कर दे रहे हैं। आप देख लो, बच्चे टॉप कर रहे हैं। मेरे में क्या ट्रांसपेरेंसी बची हुई है? फिर नहीं बची। मेरा ट्रस्ट टूट चुका है मैम, मेरा ट्रस्ट टूट चुका है। हम गरीब के बच्चे हैं, हमारी मम्मी बहुत स्ट्रगल करती है तब जाके हम यहाँ पहुँचे, मेरे फादर तक नहीं है। तो हम लोगों को पता है मैम 10-10 नंबर के लिए हम लोग ड्रॉप लिए हैं, और आज 670 नंबर लाने के बाद भी हमारा कोई वैल्यू नहीं है। और हमारा तो फिर भी ठीक है कॉलेज मिल रहा है, वो बच्चे जो 650 लाइन जो एक्चुअल डिजर्विंग डॉक्टर्स हैं मैम, दिल्ली जो न्यू दिल्ली KIMS दिल्ली है मैम, वहाँ इंडिया का सबसे वर्स्ट कंडीशन का केस जाता है, जो हमारे इंडिया का शान कॉलेज है वो। और मैम जो 626 बच्चे लायन को ग्रेस देके 720 कर दिए हैं, और वो बच्चे एम्स दिल्ली में जाएंगे जो सबसे क्रिटिकल केस को हैंडल करेंगे मैम। तो ये तो मतलब वर्ल्ड लेवल पे हमारा देश का नुकसान ही है ना। हम तो आज रो रहे हैं मैम, 5.5 साल बाद जब ये बल्क में डॉक्टर बन के निकलेंगे तब फिर पूरा देश रोएगा, तब उनको समझ आएगा कि आज हम सही थे और वो लोग गलत थे। ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि जो डॉक्टर हमें फ्यूचर में मिलने वाले थे वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे धरना कर रहे हैं। क्या लिए हुए भैया? वी वांट जस्टिस। जी मैम, धन्यवाद माइक के लिए। हम लोग माइक के लिए धन्यवाद, क्योंकि 4 तारीख को दबा दिया गया था इस माइक को। जी बिल्कुल दबा दिया गया था, और लगातार इस तरीके से अब स्तर ये पहुंच चुका है कि जो 21 साल से 35 वर्ग के युवा थे वो तो परेशान थे ही। अब जो निम्न वर्ग के जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, जिनके हाथ में देश का भविष्य है। और दूसरी बात, अभी हम लोग इस फ्लैग को देख रहे हैं मैम, कि ये सिर्फ मात्र 1600 NTA के अकॉर्डिंग 1600 बच्चे की बात नहीं है, ये 24 लाख बच्चे जो है वो अपीयर हुए थे। जी उनकी भी बात नहीं है। बात अगर आज ये चीज़ स्टेप हो रहा है तो इन फ्यूचर भी अगर इसको नहीं रोका गया तो इस पूरा देश का भविष्य, पूरे देश के नागरिक का मेडिकल जो कंडीशन है वो खराब। कभी BPSC का पेपर लीक हो रहा है, कभी जो 10th-12th का पेपर है वो लीक हो जा रहा है, अब तो जाके नीट का भी पेपर जो है वो लीक होते जा रहा है। क्या लग रहा है भविष्य किस तरफ जा रहा है हमारा? जो स्टूडेंट्स है, जो मेहनत करके इतना परिश्रम करके एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिएगा? जी देखिए, मैं क्लास 10 तक को बिल्कुल इंटीरियर एरिया में पढ़ाता हूँ, और इस उम्मीद से कि हमारा जो फाउंडेशन तैयार किया हुआ बच्चा है वो किसी भी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हेल्प लेकर के अपने फ्यूचर को परस्यूट करे और कम बैक टू सोसाइटी आए, और गांव देहात में एक अच्छा मेडिकल जो पोटेंशियल क्रिएट हो। बट अब हमने कोविड में झेला है, हमें लर्निंग पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हमें मतलब कभी कभी तो ऐसे वीडियोस देख करके रात में नींद खराब हो जाता है मैम, कि आज ये बच्चा है, कल मेरा भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, मेरे सामने से पढ़ाया हुआ स्टूडेंट हो सकता है। और लोगों की बात से लग रहा है कि आप सब रोना चाहते हैं, लेकिन आप लोग रो नहीं पा रहे। बिल्कुल मैम, हम इसलिए नहीं रोना चाहते कि भाई बगल में खड़ा है, इसलिए नहीं रोना चाहते कि भाई के बगल में खड़ा है। और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी देखिए हमारे सिंपल से हम आपको बताते हैं, ग्रुप D में रेलवे में हैं, और परिस्थिति बहुत ख़राब रहती है।